पाकिस्तान के साबिक सदर और आर्मी चीफ सदर ज़ियाउल हक ने आइन में एक तरमीम की थी और आइन पाकिस्तान में 8वीं तरमीम, जिसको सरकारी तौर पर 8वीं तरमीम एक्ट 1985 के नाम से जाना जाता है, उसे 9 नवंबर 1985 को नाफजुल अमल किया गया था। इस तरमीम की रूह से हुकूमत पाकिस्तान पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत से जुज़वी सदारती तर्ज़ हुकूमत में तब्दील हो गई और सदर पाकिस्तान को कई इजाफी इख्तियारात और आइनी ताकत मैसर आ गई। इस तरमीम के तहत अगर सदर पाकिस्तान समझते हैं कि उस वक़्त की मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान के आइन के मुताबिक रियासत के इंतज़ाम चलाने में फ़ेल हो चुकी है और नए इंतखाबात का इनकाद नागज़ीर हो चुका है, तो वो पाकिस्तान की कौमी असम्बली को तहलील कर सकते हैं। ऐन पाकिस्तान के आर्टिकल 58 में की जाने वाली इस तरमीम की रूह से सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म और उनकी काबीना को भी फारिग कर सकते हैं। इस कानून को बाद में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इस तरमीम को ख़त्म कर दिया था और दोबारा पावर जो थी वो वज़ीर आज़म को दे दी थी। लेकिन आज हम देखते हैं इस वीडियो में कि कौन कौन सी असम्बलियाँ ऐसी थीं या कौन कौन सी हुकूमतें ऐसी थीं जिनको तहलील कर दिया गया। तो सबसे पहले सदर गुलाम इसहाक खान ने बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत को रुखसत कर दिया था और उन्होंने गुलाम मुस्तफ़ा जोतोई को 6 अगस्त 1990 को निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर किया और इस तरह गुलाम मुस्तफ़ा जोतोई पाकिस्तान के पहले निगरान वज़ीर आज़म थे और वो 3 माह के लिए निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए। और इस पावर को दोबारा फिर सदर गुलाम इसहाक खान ने ही इस्तेमाल किया और अप्रैल 1993 में कौमी असम्बली को बर्खास्त कर दिया और उसके बाद मीर बलख शेर मज़ारी को पाकिस्तान के दूसरे निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया। मीर बलख शेर मज़ारी का तल्लक जनूबी पंजाब के इलाके रुझान से था और वो 18 अप्रैल 1993 से लेके 26 मई 1993 तक निगरान वज़ीर आज़म रहे। अगर बात करें पाकिस्तान के तीसरे निगरान वज़ीर आज़म की, तो मोइन कुरैशी को नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया। वो 8 जुलाई 1993 को निगरान वज़ीर आज़म बने और 19 अक्टूबर 1993 तक उस ओहदे पर फाइज रहे। याद रहे कि मोइन कुरैशी अमेरिका में ही रहते थे, वो सिर्फ इस काम के लिए आए और इस काम को ख़त्म करने के बाद दोबारा वापस अमेरिका चले गए। सदर फ़रूक अहमद लगारी ने वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत को 1993 में बरतरफ किया तो मेराज खालिद को निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर किया। उन्होंने 3 माह की मुद्दत में इंतखाबात करवा के इक़्तिदार नवाज शरीफ के सुपुर्द कर दिया। मेराज खालिद पाकिस्तान के वो निगरान वज़ीर आज़म हैं कि जब वो वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए तो वो अपनी ही गाड़ी में ऑफिस जाते थे और अपनी ही गाड़ी में वापस आते थे। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के 5वें निगरान वज़ीर आज़म की, मियाँ मोहम्मद सोमरो। मियाँ मोहम्मद सोमरो 16 नवंबर 2007 से 24 मार्च 2008 तक निगरान वज़ीर आज़म रहे। मियाँ मोहम्मद सोमरो का तल्लक शिकारपुर के सोमरो ख़ानदान से था। वो मुशर्रफ दौर में सिंध के गवर्नर भी रह चुके थे। पाकिस्तान के छठे निगरान वज़ीर आज़म मीर हज़ार खान खोसो थे। मीर हज़ार खान खोसो मुल्क के छठे निगरान वज़ीर आज़म रहे। वो 25 मार्च 2013 से लेकर 5 जून 2013 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। मीर हज़ार खान खोसो 3 सितंबर 1929 को बलूचिस्तान के ज़िला जाफराबाद में पैदा हुए। यहाँ पर यह बताता जाऊँ कि पाकिस्तान में 2 ही हुकूमतें ऐसी हैं जिन्होंने अपनी मियाद यानी कि 5 साल पूरे किए हैं। पहली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी पाकिस्तान नून लीग। जैसा कि सबको मालूम है, सदर ममनून हसैन की जानिब से 25 जुलाई को पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन के इनकाद का ऐलान कर दिया गया है और उसके साथ साथ जस्टिस रिटायर्ड नासिर उल मल्क पाकिस्तान के 7वें निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर हो गए हैं। उनके नाम पर इत्तफाक राय वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद के मबैन मुज़ाकरात के बाद किया गया और इस तरह वो पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म बराए निगरान हुकूमत 2018 के लिए मुकर्रर कर दिए गए।